प्यारे छात्रों, आज मैं विज्ञान के विषय में आप लोगों को गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में बताऊंगा। इससे मैं अधिकांश चीज़ें मैं बता दिया हूँ। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में बताया था। गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है, दो पिंडों के बीच में जो आकर्षण बल लगता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1/r²। यानी दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो जी होता है। ये जी कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है, जिसका मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। गुरुत्वीय बल बताया था कि पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव भी बता दिया था। गुरुत्वीय त्वरण की मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है तो उस पर उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहा जाता है। जी का मान फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी और गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, इसमें क्या संबंध अंतर होता है इसके बारे में भी मैं बता दिया था आप लोगों को। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसमें क्या संबंध होता है इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। नोट्स में भेज दिया था, वीडियो लेक्चर नहीं बनाया था, इसलिए इसका वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ। माना पृथ्वी का द्रव्यमान me, त्रिज्या re है तथा यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल पर अथवा उसके निकट स्थित हो तो गुरुत्वाकर्षण बल के कोई m द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी के तल पर या उसके निकट हो, किसी ऊंचाई पर हो, तो उसके लिए पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाया गया आकर्षण बल जो F होगा वह G_m⁻⁴ यह गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम होता है। फिर अगर उसके सरफेस पर हो तो ये r पृथ्वी की त्रिज्या, m पृथ्वी का द्रव्यमान है, m उस वस्तु का द्रव्यमान है, g जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। गुरुत्व बल F के कारण ही वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण g उत्पन्न होता है। इसलिए F की वैल्यू भी जो होगी, जो भार होगा, ये इसको गुरुत्वीय बल कहा जाता है। F = mg होता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल से ही उत्पन्न होता है अभी, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे। mg को गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर कर देंगे, m से m दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो g का फार्मूला G=Gme/r²। यानी पृथ्वी का मान रेडियस पर डिपेंड करता है कि पृथ्वी की या किसी भी जो आप वस्तु आकर्षित कर रहे हैं उसकी रेडियस कितना है, उस पर डिपेंड करता है। पृथ्वी का शेप जो होता है पूर्ण से गोलाकार नहीं होता है, बल्कि वह इलिप्टिकल आकार का होता है। इस तरह से होता है। इसको ध्रुव कहा जाता है और इसको पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है। यहाँ पर जो रेडियस होती है भूमध्य रेखा पर रेडियस की बड़ी वैल्यू होती है, वैल्यू बड़ी होती है, और यहाँ पर पोल पर छोटी होती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर रेडियस की वैल्यू बड़ी होती है तो जी का मान सबसे कम जो भूमध्य रेखा पर होता है, और पोल पर रेडियस छोटी होती है तो रेडियस छोटी होगी तो जी की वैल्यू बड़ी होगी। तो जी का मान जो है पोल पर सबसे अधिक होता है तथा भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। यानी भूमध्य रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो जी का मान बढ़ता जाता है, तथा पोल से जो भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो जी का मान क्रम से घटता जाता है। यानी सबसे कम मान भूमध्य रेखा पर होता है तथा सबसे अधिक मान जो है वो पोल पर होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान की परिभाषा दी गई, किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को ही वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान को m से दिखाया जाता है। इसका मात्रक किलोग्राम भी होता है, ग्राम भी होता है। ये अदिश राशि होती है, इससे दिशा का कोई लेना देना नहीं होता है। भार जो होता है वेट, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं। यह सदिश राशि है, इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन होता है। और भार को W से लिखा जाता है, W=mg। ये g गुरुत्वीय त्वरण होता है, m वस्तु का भार होता है, या इसका मात्रक किलोग्राम भार भी होता है अगर वेट को देखें तो। इसके बाद प्रणोद या थ्रस्ट। प्रणोद का मतलब किसी भी सरफेस पर या किसी भी तल पर लंबवत लगने वाले बल, जो लंबवत बिल्कुल लग रहा है, लंबवत लगने वाला बल अगर लग रहा है इस तरह से, तो वह जो है प्रणोद इसको कहा जाता है। हम पृथ्वी पर खड़े हैं तो उस पर लंबवत जो बल लगता है
उसको जो है प्रणोद कहा जाता है। इसके बाद दाब होता है। दाब किससे कहते हैं? दाब को मतलब एकांक क्षेत्रफल। प्रणोद लंबवत होता पूरे सरफेस पर लगता है, लेकिन एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को जो है दाब कहते हैं। दाब का सूत्र होता है दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल, P इक्वल टू F/A। ये फार्मूला होता है। F का मात्रक न्यूटन होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये न्यूटन मीटर स्क्वायर को सिंपल सा पास्कल होता है, पास्कल कहेंगे। पास्कल से ये सब कंसेप्ट दिया था, तो इसलिए इसका यूनिट पास्कल भी होता है। अब द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है? पहले अंतर तो दोनों की परिभाषा ये हो गई। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, और भार जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसको भार कहते हैं। द्रव्यमान अदिश राशि, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। भार जो है सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन या किलोग्राम भार होता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान का मान प्रत्येक स्थान पर समान रहता है। वस्तु का भार गुरुत्वीय त्वरण में परिवर्तन के कारण भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। जी का मान हर स्थान पर अलग अलग होता है, इसलिए इसका भार भी अलग अलग होता है। द्रव्यमान को भौतिक तुला से मापा जाता है, भार को कमानीदार तुला से मापा जाता है। इसके बाद उत्प्लावन या उत्क्षेप बल होता है, जिसको आप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स कहा जाता है। जल में किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसको अक्सर देखते हैं कि वस्तु पर ऊपर की तरफ एक बल लगता है, या वस्तु कोई डूबी हो तो उसको निकालते हैं तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसका रीज़न ये होता है कि द्रव वस्तु को डुबाते हैं तो पानी हटाती है, वही पानी जब वस्तु को ऊपर लाते हैं तो ऊपर की तरफ बल लगाता है, तो इसको उत्क्षेप बल या उत्प्लावन बल कहते हैं। जब किसी वस्तु को आंशिक रूप से अथवा पूर्ण रूप से द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव उस वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है, जिसे द्रव का उत्क्षेप या अथवा उत्प्लावन बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। अगली चीज़ आती है घनत्व। घनत्व किसे कहते हैं? किसी वस्तु के एकांक आयतन के द्रव्यमान को ही वस्तु का घनत्व कहते हैं। घनत्व को D से प्रदर्शित किया जाता है, यह अदिश राशि है। यानी 1 मीटर, एकांक आयतन का मतलब 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में जो भी उसका द्रव्यमान होगा, D घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन। यानी एकांक आयतन 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब में उसका जितना द्रव्यमान होगा उसको उसका घनत्व कहते हैं। D इक्वल टू M/V। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, आयतन का मीटर क्यूब, तो SI यूनिट जो किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। या अगर CGS सिस्टम में देखें, अगर मास को ग्राम लिखेंगे, इसे सेंटीमीटर क्यूब लिखें तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी हो जाएगा। दोनों में रिलेशन अगर देखेंगे तो 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 सेंटीमीटर होगा। क्यूब लगाए तो क्यूब 100 का क्यूब लिख देंगे, यानी 1000 बटा क्यूब का मतलब 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 बटा 1000 हो जाएगा। यानी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। किसी वस्तु का द्रव में डूबना अथवा तैरना वस्तु तथा द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक है तो वस्तु द्रव में डूब जाएगी, और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु द्रव पर तैरती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ाएंगे। इसके आगे मैं कुछ और चीज़ें बताकर इस पर न्यूमेरिकल कराऊंगा। तब तक इतना याद रखिए। धन्यवाद।